हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी फटाफट से बताइए। जिसका बर्थडे, सभी लोगों के हैप्पी बर्थडे। करें स्टार्ट? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? जल्दी बोलो। तो बेटा, आज जैसा कि पीवाईक्यू का डिस्कशन होने वाला है अपना, तो तैयार रहना, सीट बेल्ट बांध के बैठना। आई होप आप लोग रिवाइज करके तो आई होगे। मैं आपको सवाल दूंगा, आप उसके जवाब देना। क्या बात है, मेरे सवाल और आपके जवाब। वेरी नाइस। करें क्या स्टार्ट? क्या कहती जनता? पीवाईक्यूज का डिस्कशन। पहला सवाल आपके सामने उड़ता हुआ आ रहा है, देखो। एक्स बाय एम इज इक्वल टू, अच्छा पहले आप पढ़ लो इसको क्या कह रहे हैं, पहले आप लोग ट्राई करो, फिर तो मैं बता ही दूंगा, है ना। ये एम नीचे कैसे चला गया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये जो यम है, यम वो कहां पर है बेटा? यहां है एक्स वाई एम, है ना, एक्स वाई एम है ये। और यहां का भी एम थोड़ा आगे पीछे चलेगा ये। चलो भाई, आंसर बताएंगे? जल्दी से, आज ही बताना है, करके दिखाना है, जल्दी बोलो। क्या लग रहा है आपको आंसर? बोलो भाई, क्या आंसर लग रहा है? जल्दी बोलिए, अरे बताइए। सुनो क्या कह रहे हैं, द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग, कौन सा वाला? फिजिक्स ऑप्शन के लिए बात कर रहे हैं ना। फ्रेंडली गेट ऑप्शन कह रहे हैं ना आपसे, मतलब फिजिक्स ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना। और फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता था, सोचो। एक्स बाय एम क्या होता था? एक्स बाय एम, एक्स बाय एम के पी की पावर 1/n। और 1/n क्या होता है? 0 से 1। ठीक। फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्या होता है बेटा? ये होता है 0.1 से 0.5 के बीच में, है ना। आप इसको एक बार करेक्ट कर लेना, हो सकता है शायद मैंने पहले 0.2, एक बार एक बच्चे ने बोला था कि सर 0.2 लिखा रखा है आपने। चेक कर लेना एक बार, जो एनसीईआरटी में वैल्यू है वही लिखनी है हमें, है ना। 0.1 से 0.5। ठीक। देखो 2.5 तो होगी नहीं, बहुत ज्यादा है। माइनस में तो होती नहीं है वैल्यू, इसका मतलब आगरा ही आंसर आएगा ना। ठीक है, कितना आसान है। क्या बात है, सबका ही आंसर आ रहा। लो, वेरी गुड, वेरी गुड। टेस्ट का सिलेबस पूछ रहे हैं बच्चे, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? आइए, अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से कीजिए। बताइए क्या आंसर आएगा आप लोगों का। कीजिए कीजिए। अगर मैंने 0.2 लिखा रखा है तो वो 0.1 कर लेना उसको, है ना। 0.1 से 0.5 होता है। चलिए भाई, बताएं अगले सवाल का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन से रिलेटेड चीजें हैं, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस। बताएं क्या आपका आंसर आ रहा है? जल्दी बोलें। चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। सबका आंसर ढोलकपुर। अरे वाह, क्या बात है। मुझे वह बताओ, एडजॉर्प्शन में क्या होता है यार? एडजॉर्प्शन में क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या आंसर लगा दें? ढोलकपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल, है ना। चलें चलें, चलिए बेटा।
अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नजरें स्क्रीन पर, चलिए फटाफट से करिए, पढ़े सवाल, आंसर करें। पहले आप लोग करें, फिर हम तो बता ही देंगे, पहले आप तो करें। सॉल्व करो जल्दी, बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर आ रहा है बताइए, क्या आ रहा है आंसर। 1/n क्या होता है, जल्दी बोलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 0 से 1। यस, यू आर राइट। अगर आ रहा है आंसर, क्या बात है, सबका ही सही आ रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से कीजिए और बताइए क्या आ रहा है। देखो एग्जाम में आप पढ़ लेना, इनकरेक्ट, नॉट, फॉल्स, ठीक है, इस टाइप के सवाल में ध्यान रखिएगा। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आपको कोई ना कोई सवाल जरूर इस टाइप का दिखता है, नॉट वाला, ठीक है, और थ्योरेटिकल से ही आता है ये, इस टाइप का सवाल है ना, थ्योरेटिकल चैप्टर से ज्यादातर आता है, ठीक है। चलिए बताइए आंसर क्या लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या लिखा है, x/m इज इक्वल टू, ऐसे f करके p लिखा है, मतलब x/m इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बताएं, मुझे बताओ, x/m एडजॉर्प्शन ही तो होता है ना। तो एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, x/m, ठीक। बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन कम होगा, सही है, और अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, एक सर्टेन लिमिट तक, है ना, ठीक है। तो x/m इज द फंक्शन ऑफ p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, तभी तो आप ऐसा ग्राफ बनाया करते थे, याद करो वो दिन, है ना। अगला बताओ, x/m इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एकदम सही है, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाओगे x/m कम होगा, एडजॉर्प्शन कम होगा ना टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक, करेक्ट है ये भी। अगला, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट, है बिल्कुल सही है, क्यों, x/m जब प्रेशर का फंक्शन है और x/m जब टेम्परेचर का फंक्शन है, तो प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, है ना, अगर मैं x/m कांस्टेंट कर दूं तो। अगला पढ़ो जरा, x/m इज इक्वल टू p इंटू टी, ऐसा कैसे हो सकता है, p इंटू टी में अगर तुम देखो गौर से, अगर मैं यहां पर p को कांस्टेंट रख दूं तो आपका कहना है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ऐसा कैसे हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे x/m थोड़ी बढ़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब आंसर ढोलकपुर है। आ गया था आप लोगों का, आ गया था आंसर, क्लियर, सबका सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलो भाई, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताएं, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द अजम्पशन। लैंगम्यूर का मतलब क्या होता है, केमिस ऑप्शन है ना, उससे रिलेटेड सोचना है। चलो भाई सोचिए क्या आंसर लग रहा है। भाई हमने लैंगम्यूर का क्या बताया था, x/m इज इक्वल टू क्या होता था, AP/1 + BP, है ना, यही बताया था ना। तो अगर आप उसको थ्योरी से बताओ कि अच्छा इन चारों में से कौन सा आपको टेंटेटिव लग रहा है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, अगर आपको थ्योरी क्लियर है एडजॉर्प्शन से रिलेटेड, है ना। करिए करिए, आंसर बताइए। देखो लैंगम्यूर का मतलब क्या होता है,
केमिस ऑप्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। इतने से तुम एक ऑप्शन काट सकते हो, कौन सा? डी वाला। मल्टीलेयर तो होगा नहीं, मोनोलेयर होगा, सही है। और एक बात बताओ, एडजॉर्ब मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर, जिसका तुम एडजॉर्प्शन करवाते हो, मतलब एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल मींस एडजॉर्बेट। क्या एडजॉर्बेट आपस में इंटरेक्ट करता है? सोचो, क्या एडजॉर्बेट आपस में इंटरेक्ट करता है? अरे नहीं करता भैया। एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल आपस में थोड़ी इंटरेक्शन करेंगे। इसका मतलब सी वाला भी गलत है। देखो, ये ईच अदर लिखा है, ईच अदर मतलब एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल आपस में थोड़ी करते हैं बेटा, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के साथ करता है। ठीक है बच्चा लोग, अगला बताएं, बी बताएं। द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज विथ कवरेज। कैसा होता है बताओ जरा, क्या ऐसा होता है? सोचो, हीट वेरी करती है क्या? अगर कोई पर्टिकुलर एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट से रिएक्शन कर रहा है तो कोई पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड बनेंगे ना, इसका मतलब हीट तो उतनी ही निकलेगी, है ना। इसका मतलब क्या है? बी भी गलत है। तो क्या आंसर लग रहा है आपको? अरे भाई बी सी डी तीनों गलत है, यही लगेगा ना। आगरा एकदम सही है। क्या? द एडजॉर्प्शन साइट आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई सरफेस है, देखना जरा, आपके पास कोई सरफेस है, ये मैंने मान लिया क्या है? एडजॉर्बेंट है, ठीक है। एडजॉर्बेंट पर ही एडजॉर्प्शन साइट होंगी, तो चाहे तुम एडजॉर्प्शन मॉलिक्यूल का इधर कराओ, चाहे इधर कराओ, चाहे इधर कराओ, सब जगह एडजॉर्प्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम ही है ना। कहीं भी करा लो आप एडजॉर्प्शन, कहीं भी करा लो, है ना। समझ रहे हो? कहीं भी करा लो आप, सरफेस तो फ्री है भाई, है ना। कहीं भी करा लो आप एडजॉर्प्शन। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ूं? चलो भाई, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ प्लॉट ऑफ log x by m वर्सेस log p फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। चलो भाई बताओ, बताइए क्या लग रहा है आंसर? क्या लग रहा है आंसर? फटाफट से आंसर कीजिए। log x बाय m वर्सेस log p, बोलो भाई क्या स्लोप होगा? क्या स्लोप होगा? आप लोग करो पहले आंसर, सभी लोग कर लो फटाफट से, है ना। ढोलक को लग रहा है, चेक कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, x बाय m क्या होता था? के पी की पावर 1/n। आपको अगर लॉग वाला एक्सप्रेशन याद है तो अच्छी बात, वरना निकाल भी सकते हो। कैसे? log x बाय m इज इक्वल टू log k इंटू पी की पावर 1/n। इसको मैं लिख सकता हूं log k प्लस log p की पावर 1/n। सही है, a इंटू बी की प्रॉपर्टी लगा दी। log k 1/n आगे ले आऊं, क्या आ जाएगा? log p। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन रही है? log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। कैसा दिख रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है। देखो, इसको मैं y बोल दूं, j हो गया c, j m हो गया और j x हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप बता दो क्या है, यही पूछा है तुमसे। स्लोप किसे बोलोगे? log p के साथ वाला टर्म। क्या ढोलकपुर आंसर आया सबका? चेक कर लो।
क्या सबका आंसर ढोलकपुर आया क्या? ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बात है। एक कह रहा है कल छुट्टी है क्या? कल अपनी तो देखो छुट्टी है अपना अगला लेक्चर तो थर्सडे को ही है, बाकी पता नहीं मुझे। आगे बढ़ूं? टेस्ट का सिलेबस 10 बार पूछ रहे हो यार, मैं बोल तो चुका हूं। कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। अगला सवाल, चलो भाई आओ, पढ़ो जरा फटाफट से। थ्योरेटिकल चैप्टर है, आराम आराम से सवाल कर लो, बन जाएंगे आपसे, है ना। चलो बताइए क्या लग रहा है आंसर, बोलिए। बताएं। क्या लग रहा है आंसर? अच्छा, आज ईद है क्या? ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। वैसे कल कल छुट्टी है ना आपकी, तो कल होगा ना ईद। चलो जब भी हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए जरा, विच इज नॉट करेक्ट। क्या कह रहे हैं? नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड। मतलब आपको सोचना है किसके बारे में? फिजिक्स ऑप्शन के बारे में बेटा। सोचो जरा क्या आ रहा है। आ गया आपका आंसर? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इनकी ना। ओ भाई, क्या होता था? ऐसा ऐसा, देख लो। इधर आएगा एक्स बाय एम और इधर टेम्परेचर। ग्राफ कैसा जाता था सोचो, ऐसा आता था ना। ठीक है, सही है। तो पहला वाला ही आपका गलत आ गया, बाकी चेक कर लो क्यों सही है। एंथैल्पी एंट्रोपी नेगेटिव होता है, एकदम सही है। एड्जॉर्प्शन मोर फॉर सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, ये भी सही है। भाई अगर तुम एड्जॉर्बेट के रेस्पेक्ट में सोच रहे हो, तो जिस गैस का टीसी ज्यादा होगा वो इजिली एड्जॉर्ब होगी, है ना। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी सही है। क्यों? फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़े। क्या बात है, आज तो सबके ही सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई कीजिए। अरे यार आप लोग क्वेश्चन करो तभी तो बनेंगे, तभी तो मजा आएगा। चलो फटाफट करो जल्दी से। चलिए बताइए। नॉट पूछा है इसमें भी, है ना। क्या लग रहा है? नॉट पूछा, नॉट। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। बताओ, क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता है? नहीं बदलता। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, तो सर कौन सी वाली बढ़ाएगा? फॉरवर्ड भी बढ़ाता है, बैकवर्ड भी बढ़ाता है, दोनों बढ़ाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, आगरा आ जाएगा। बाकी क्यों सही है पढ़ दो। एंजाइम कैटालिसिस मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, सही बात है। कोएंजाइम इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एकदम सही बात है, विटामिन वगैरह। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द एनी रिएक्शन, ये भी सही बात है। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, कोई रिएक्शन पहले से चल रही होती है उसकी रेट को बढ़ा सकता है। ठीक है, क्लियर। आ गया था आंसर, आ गया था।
एकदम सही आंसर है आपका। हाँ बहुत बढ़िया, आ गया ना, बहुत सही। जय जय शिव शंकर। अगला सवाल, ये भी एंजाइम से ही रिलेटेड है। चलिए भाई बताएं जल्दी से। इनकरेक्ट फॉर एंजाइम कैटालिसिस। हायर मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन होते हैं, ये सही बात है ना। स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल सही है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग यूज करते हो। एंजाइम्स आर डीनेचुरेटेड बाय यूवी रेज एट हाई टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जानते हो क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो ये किया जा सकता है, टेम्परेचर दे रहा हूं ना, तो बॉन्ड में यूज हो जाएगी वो, बॉन्ड तोड़ने में, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में, है ना। एंजाइम आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, गलत बात है। ढोलकपुरी आंसर लगा दूं, क्यों? एंजाइम्स आर, इधर देखो, एंजाइम्स आर हाईली रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, है ना। ठीक है, सही है। तेरा खत है जानिया। चलें आगे। अगला सवाल पढ़ें जरा, करें, सॉल्व करें, क्वेश्चन तो सॉल्व करें, है ना। फिजिक्स ऑप्शन, एक बच्चे का डाउट है, फिजिक्स ऑप्शन स्पेसिफिक होता है या नहीं होता है? तो फिजिक्स ऑप्शन जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, केमिस्ट ऑप्शन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से। क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बताओ, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ने का क्या मतलब है? स्पीड बढ़ रही है, कैसे बढ़ती है? कैटालिस्ट स्पीड को कैसे बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, है ना। बताओ फिर, बताओ बताओ, बोलो, जल्दी बोलो। कैसे होता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। ढोलकपुर पढ़ लो। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ये क्यों गलत है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट द एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटलिस्ट बिकम हाई ड्यू टू एडजॉर्प्शन। क्या ये रीजन है इसके बढ़ने का? आप कितने भी मॉलिक्यूल यहां रख दो, अगर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम ही नहीं हो रही है तो रेट कैसे बढ़ेगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर थोड़ी डिपेंड करेगा फिर। अगला, इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स लार्ज। एकदम गलत बात है, मतलब सिरे से खारिज कर देना इसको। एडजॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ना, ये भी रीजन नहीं है। रीजन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एकदम करेक्ट है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ढोलकपुर आंसर। चलें आगे, ठीक। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, जल्दी फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी बताइए। सी वाला एक्सप्लेन करें?
देखो क्या कहना है इनका, एड्जॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं, आप ऐसा बोलो, एड्जॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट जो कि यूज होगी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में, ऐसा बोलना चाहिए था आपको। लेकिन कैटलिस्ट कौन सा है ये तो नहीं पता ना आपको, तो हमें अप्रोप्रिएट आंसर चलना पड़ेगा डी पर। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है वहां पे, और एड्जॉर्प्शन जो हीट प्रोवाइड कर रहा है वो आप एक्टिवेशन एनर्जी में तो तब लगाओगे ना जब आपका केमिस ऑप्शन होगा, है ना। है ना भाई, आपने एड्जॉर्प्शन जब हुआ तो एनर्जी कुछ निकली, ठीक है, सही बात है। अब वो एनर्जी कहां यूज हो रही है, वो तो केमिस ऑप्शन के लिए ही फिर सही हो पाएगा ना। इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी लगाएंगे अपन, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, अ कोलॉइडल सिस्टम हैज पार्टिकल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइज। ए ऑप्शन में भी दिक्कत है, आप सुन लो जरा, आ जाओ जरा एक बार, ए में भी दिक्कत है लोगों को, पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट molecules at the active center of the catalyst becomes high due to adsorption। मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल रख दिए, 100 में से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एक्टिव एनर्जी कम हो रही है, बाकी नहीं हो रहे ऐसे। वो इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है भाई, जैसे तुमने काइनेटिक्स में पढ़ा था ना, सफिशिएंट एनर्जी से टकराना चाहिए तभी उसको एक्टिव कोलिजन बोलते हो। हर एक कोलिजन रिएक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होते, वैसे ही कुछ यहां पर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, है ना। क्लियर? आगे बढ़ूं अब मैं, जल्दी फटाफट से बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो भैया आना, सवाल पे आओ। क्या रेंज होती है कोलॉइड की? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, है ना। तो 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूं मैं इसको, 2000 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, मतलब 10 की पावर -9 मीटर टू 10 की पावर -6 मीटर। चेक कर लो ऑप्शन, बदलापुर लगा दूं, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबका ही आ गया, वाह वेरी गुड। अगला सवाल बताएंगे, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल, निकालना नहीं है बस ऐसी थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा है। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। बताओ जीटा पोटेंशियल, करो जरा आंसर करो, ट्राई करो, सोचो सोचो, सोचने में क्या जा रहा है, सोचो ना, सही हुआ गलत हुआ वो सब बात की बात है, पहले ट्राई तो करो क्वेश्चन। एटलीस्ट आपको हर सवाल में एफर्ट तो मारना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बताइए, बताइए जीटा पोटेंशियल किसके लिए यूजफुल लग रहा है? जीटा पोटेंशियल एक्चुअल में स्टेबिलिटी के लिए होता है कोलॉइडल पार्टिकल की। कैसे? जब कभी भी जीटा पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है? पॉजिटिवली चार्ज अगर कोलॉइड है तो नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होता है, तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा, सही बात है, मतलब अपोजिट ही होगा। अगर पॉजिटिव कोलॉइड है तो नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव कोलॉइड है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अब जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा भाई, अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना तो K1Q2/r², तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा फोर्स होगा, और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आएगी, सही ना। प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करके स्टेबल ही तो करेगा ना, ठीक।
ठीक है ना, चेन्नई आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्यों नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। जीटा पोटेंशियल का विस्कोसिटी से लेना देना ही नहीं है। विस्कोसिटी जो होता है वो सॉल्यूशन यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड करता है, और वही सरफेस टेंशन भी सेम वही है ना। ये मैंने आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक में समझाया था, याद करो। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड। और साइज से तो डिपेंड ही नहीं करे ना जीटा पोटेंशियल। अब ये मत पूछना सर डी वाला समझा, साइज बड़ा हो या छोटा उससे थोड़ी डिपेंड करता है। पोटेंशियल तो पोटेंशियल डेवलप होना ही है ना, वो तो प्लस और माइनस का। अगला सवाल आप लोग करके बताएंगे। नीट 2019 का आपके सामने पेश है ये क्वेश्चन। इशिता का कहना डी क्यों नहीं है बेटा, अभी बताया तो मैंने। अब एक बात बताना, मान लो मेरे पास एक 10 नैनोमीटर का पार्टिकल है और एक 100 नैनोमीटर का है, तो क्या ऐसा होगा कि 10 नैनोमीटर वाला जो कोलॉइड बना रहे उसमें जीटा पोटेंशियल ना आए और 100 नैनोमीटर वाले में आ जाए? दोनों में ही होगा ना। क्यों? कोलॉइड का साइज कुछ भी हो, एक से 1000 नैनोमीटर तक होना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो जीटा पोटेंशियल डेवलप होने का ही है हमेशा, पेप्टाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप पेप्टाइजेशन कर रहे हो, चाहे कोलॉइड पार्टिकल का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, चार्ज तो होगा ही ना उस पर कुछ ना कुछ, या तो प्लस होगा या बेटा माइनस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना बेटा। तो जीटा पोटेंशियल तो डेवलप होना ही है। ठीक, साइज से थोड़ी डिपेंड करेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आओ जरा इधर। कह रहे अंकल साइड प्लीज, इधर ये वाला करके बताओ अंकल। आंसर पूछ रहे हैं, एक बच्चा लेकर आ नांदेड़। भाई जीवन में कोई ढंग की चीजें कर लिया करो, इस सवाल दिया इसको सॉल्व करो। फटाफट से। इस टाइप का सवाल आपको बता रखा है मैंने। क्या लग रहा है आंसर? जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी फटाफट। मिलीमोल चेक कर लो, किसके ज्यादा किसके कम। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट ना पाओगे। उस मकान पे कभी। एक बच्चे का आंसर दोनों आ रहा, बी और सी दोनों दे रहा। वाह यार, काफी जिगरा है तुम में। हाँ हो सकता है दोनों आंसर आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुमने सॉल्व किया होगा ऐसा मुझे भी लग रहा है। नीट 2019 का सवाल है, चेक कर लेते, जो डेटा दिया उसके हिसाब से चेक कर लेते। 50 इंटू 0.1, बताओ जरा इधर मिलीमोल कितने आएंगे? 50 इंटू 0.1 5 मिलीमोल। सही है। मिली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मिली, ठीक है, क्योंकि एमएल में ना वॉल्यूम। इधर 50 इंटू 0.1 5 मिलीमोल। ठीक, इधर आ जाओ जरा। मुझे कैसा चाहिए? नेगेटिवली चार्ज चाहिए ना। इसका मतलब मिलीमोल ऑफ के आई मस्ट बी ग्रेटर देन मिलीमोल ऑफ AgNO3। क्या ये बात सही है? ठीक है, 50 इंटू 0.1 5 मिलीमोल, नहीं सॉरी 5 नहीं 50 मिलीमोल। 50 इंटू 1 कह रहे हैं ना, 50 मिलीमोल। सही है, 50 इंटू 1 50 मिलीमोल। सही आ रहा हूं मैं, है ना। अगला 50 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 3/2 75 आ जाएगा। अगला 50 इंटू 1 50 मिलीमोल 50 मिलीमोल, है ना। 50 इंटू 2 100 मिलीमोल। फिफ्टीन टू 100 मिलीमोल और 50 इंटू 1.5
5, 15 टू 1.5 कितना हो गया? 75 मिलीमोल। बस ये चेक कर लो किसमें मिलीमोल के आई के ज्यादा है, बताओ जरा। 50, 100, 50, 75। बदलापुर एंड चेन्नई इज द राइट आंसर। बी एंड सी दोनों आ रहे हैं, बोथ बी एंड सी, है ना? है ना? दोनों आ रहे हैं, मेरे भी दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। हो सकता है डेटा ऐसा दिया हो, है ना? कभी अगर ऐसे सिंगल आंसर में दो आता है ना तो कोई भी लगा दिया करो, नंबर मिलते हैं, है ना? बी वालों को भी मिलेंगे, सी वालों को भी मिलेंगे, है ना? मतलब मल्टीपल चॉइस होना नहीं चाहिए, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग यही आ रहा है। एक बार आप चेक कर लेना, नीट 219 का है ना? नीट 2019 का ही सवाल है ये। आ रहे हैं तो आने दो, क्या दिक्कत है ना? बी लगाओ चाहे सी लगाओ, आपको दोनों में ही आंसर मिलेंगे, ठीक है? क्लियर? कैसे भरेंगे? या तो बी भरो, देखो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। यहां 0.15 भी हो सकता है, मतलब वो देखना पड़ेगा एक बार, मतलब जो डेटा बोर्ड पे लिखा है ना? आंसर थोड़ी रट के आते हैं हम सॉल्व कर रहे हैं ना तुम्हारे सामने ही। जो सॉल्व करके आ रहा है वही बता रहे हैं, है ना? अगर ऐसा होता है तो आप गोले में या तो बी भरो या सी भरो, दो में से कोई एक भर दो, नंबर मिलते हैं फिर इस केसेस में। क्लियर? ठीक है। एक बार आप देख लेना, हो सकता है यहां पर कुछ करेक्शन भी हो सकता है, चेक करेंगे। नीट 2019 का ये, मतलब जो बोर्ड पे लिखा उसके अकॉर्डिंग तो अपन ने ये किया है। चेक कर लेते हैं एक बार, आपके सामने ही चेक कर रहा हूं। क्या नाम है इसका? नीट 2019 का, पेपर में ही देख लेते हैं ना। 3019 डाल दिया, वाह। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जो आ रहा है वही वही आ रहा है अपना तो, है ना? मतलब जो डेटा थे उसके अकॉर्डिंग। कौन सा है ये, मतलब चैप्टर कौन सा? सरफेस है ना? हाँ, देख लेते हैं। फिफ्टी एम एल ऑफ 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट। ओ एम जी। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन उल्टे सीधे कर दिए होंगे ना। एक ऑप्शन ऐसा है 50 ml ऑफ 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, 50 ml ऑफ 1 मोलर, 50 ml ऑफ 1.5 मोलर के आई, एकदम सही है बी वाला, मतलब ऑप्शन मैं बता रहा हूं। प्रिंटिंग एरर तो मुझे नहीं लग रही है, थर्ड चेक कर लेते हैं। 50 ml ऑफ 2 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, 50 ml ऑफ 2 मोलर के साथ क्या है? 50 ml ऑफ 1.5 मोलर, एकदम सही है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आपसे? 50 ml ऑफ 0.1 के साथ कॉम्बो में 50 ml ऑफ 0.1 है, 50-50, 0.1, एकदम सही है। 50 सभी जगह 50 तो दिख ही रहा है ना? हाँ ठीक है। 1-1 वाले दो हैं, ठीक है, फिर एक 2 वाला है, एक 1.1, सही तो है। 0.1, 1.5, 2 और 1.5, 0.1, 1.5, 2 और 1.5। भाई ऑप्शन तो मेरे हिसाब से सही है ना? मतलब जो आंसर आ रहा है मेरा, इसी के हिसाब से बता दिया मैंने, ठीक है? देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन सही है, हो सकता है दोनों आ रहे हो। ठीक, आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है। अब देखो सवाल ऐसा है तो उस हिसाब से आंसर आ रहा है। बी और सी हम दोनों ही लगाएंगे, ठीक है? या तो आप बी लगाओगे या आप सी लगाओगे। अब ये मत बोलो कि सर बी क्यों आ रहा है, सी क्यों आ रहा है, ये पूछोगे क्या? यहां के आई के मिलीमोल ज्यादा आ रहे हैं ना, 75 बड़ा होता 50 से भाई, 75 बड़ा होता है 50 से, अब ये मत पूछने लगो भाई। और 100 बड़ा होता है 50 से, तो ये दोनों ही आने चाहिए, है ना? अब इसमें भी डाउट है क्या तुमको? भाई साहब, चलो अगला सवाल करते हैं, आइए।
आइए आइए। चलो। हम्म। चलो चलो जल्दी फटाफट। ऐसा नहीं होता इसमें कि सी, एक कह रहा है कि सी इज मोर अप्रोप्रिएट, ऐसा थोड़ी होता है। जो एक्सेस में होगा वही आएगा, है ना। चलो भाई बताओ। द कोआगुलेशन वैल्यू, ऐसे तो क्या सॉल्यूशन बनाने वाले तो कुछ भी बना सकते हैं, आप जहां से सॉल्यूशन देख के बता रहे हो ना सी आंसर है, उन लोगों तो कुछ भी लॉजिक देंगे, ऐसे तो ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई लॉजिक ऐसा थोड़ी है कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का है तो वो बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा क्या है। आया जरा फटाफट से। अगला सवाल करें। बोलें। कोआगुलेशन वैल्यू दे रखी मिलीमोल पर लीटर में, ठीक है। इनकी कोआगुलेशन पावर क्या होता है बताओ। कोआगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन वैल्यू, पता है आपको ये। कोआगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन वैल्यू। अब आप देख के बताओ इनमें से जिसकी वैल्यू सबसे कम उसकी पावर ज्यादा, तो 3 वाला पहले आएगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। चेन्नई आंसर आ रहा है, चेक कर लो एक बार। चेन्नई आंसर आ रहा है, सबका सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल। फॉग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, बताओ। बोलो। फॉग इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, बोले। फॉग क्या होता है, फॉग क्लाउड मिस्ट, ठंडी वाली एरोसॉल, और ठंडी वाली एरोसॉल मतलब लिक्विड इन गैस, है ना। बिल्कुल सही है, चेन्नई एकदम सही आंसर है। ठीक है, क्लियर, आ गया था सबका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, मस्त जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, चलते जाना ऐसे ही, है ना। ठीक है, एकदम सही जा रहे हो। अगला सवाल, बोले। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, बताएं। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, जल्दी से बोलो। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, बताएं। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, कोआगुलेशन, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या लग रहा है, टिंडल इफेक्ट क्या लग रहा है। जल्दी बोलो। कौन सी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है। अच्छा आप लोग आंसर बदलापुर दे रहे हो, टिंडल इफेक्ट। मुझे एक बात बताओ, टिंडल इफेक्ट में चाहे कोलॉइडल पार्टिकल तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, कोलॉइड तो होना चाहिए ना, तभी तो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। ऐसा थोड़ी होता पॉजिटिव वाला टिंडल दिखाता नेगेटिव वाला नहीं दिखाता, है ना। कोई भी दिखा सकता है, इसका मतलब टिंडल इफेक्ट हमेशा दिखेगा। बिल्कुल सही कहना आप लोगों का आंसर, बदलापुर एकदम सही है, बदलापुर एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, और बाकी सारे तो चार्ज से ही रिलेटेड है ना। क्लियर, आ गया था सबका आंसर बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक तो अभी भी डी बता रहा है, पागल हो गया क्या। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या यार, पढ़ा करो घर पे। ये हो गया, वाह यार। अगला बोलो। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड सॉल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, प्रोटेक्टिंग पावर। एक तो क्या है ना, पढ़ते हो नहीं,
आओ इधर। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में मैंने आपको लास्ट टर्न पे डायग्राम बना के बताया था कि बाय एनी मीन आप डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को क्या करो, रोक दो, तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल मूव करने लगेंगे। कहां मूव करने लगेंगे? अगर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। क्या कह रहे हैं इसमें? विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज? ये तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। कोआगुलेशन बेटा क्या होता है? कोआगुलेशन में अगर पॉजिटिव सॉल है तो आप उसका प्रिसिपिटेशन कैसे करा सकते हो? नेगेटिव आयन मिला दो, है ना। और अगर नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव आयन मिला लो। हार्डी-सुलज रूल मैंने आपको अच्छे से समझाया था कल, है ना, थोड़ा सा पढ़ लिया करो घर पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का मूवमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा? चलें आगे। चलो भाई आओ। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। क्या लग रहा है? प्रोटेक्टिंग पावर को कैसे बताते हो? प्रोटेक्टिंग पावर को कैसे बताते हो? गोल्ड नंबर से। गोल्ड नंबर क्या होता था याद करो? आप कितना वेट मिलाओगे, किसका? आप कितना वेट मिलाओगे, किसका? प्रोटेक्टिव कोलॉइड का, ताकि 10 ml गोल्ड सॉल का कोआगुलेशन रुक जाए। किससे? 10% NaCl की बोतल में से 1 ml निकालोगे ना, उससे रोकना है। ठीक है, उसी को गोल्ड नंबर बोलते हैं। ठीक, चलें आगे। एकदम सही है सबका, वेरी गुड। अगला सवाल आपको बताना है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसेल इन एक्वा सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसेंट्रेशन? बताओ। ये आप चारों ऑप्शन पढ़ के मुझे आंसर बताएंगे। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। जल्दी बोलो। बोलिए, क्या लग रहा है? बताएं। मिसेल कौन से बनाते हैं याद करो जरा। मैंने आपको सोडियम स्टीयरेट बताया था, है ना। मतलब हायर मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड होने चाहिए, हायर मॉलिक्यूलर मास के। तो तुम्हें अगर ये नहीं भी पता है तो भी तुम हायर मॉलिक्यूलर मास का आंसर लगा सकते हो, क्योंकि वही मिसेल फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे देखो, इन सब में अगर मैं आपको बोलूं डो डेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, कैसा दिखेगा? डो डेकाइल का मतलब होता है 12 कार्बन, और ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये हैवी मॉलिक्यूलर मास वाला है ना। अगर आपको नहीं भी बनाना ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो। ठीक है, तो हैवी मॉलिक्यूलर मास वाला होना चाहिए। तो सबसे हैवी मॉलिक्यूलर मास वाला यही है। ग्लूकोज तो आपका होता है C6H12O6, यूरिया होता है NH2CONH2, है ना। और आपका क्या होना चाहिए? या तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। स्टेरेट वाले को हम एनायनिक बोलेंगे और इसको बोलेंगे कैटायनिक। ठीक है, ध्यान रखना। पायरिडीनियम क्लोराइड क्या होता है ऐसा? ठीक, तो आप इन चारों में से क्या चूज करोगे? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। डिटर्जेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत सही, बहुत बढ़िया, सही बात है। ग्लूकोज तो आयोनाइज होता नहीं है, सही कह रहे हो, तो बी और सी ऐसी काट दो। अब तुम्हें दिक्कत किस में आएगी? ए में और डी में, तो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला ले लो,
है ना? ठीक है, चलें आगे। वाह यार, अगला बताएंगे, पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन मिसेल। पढ़ो जरा, बोलो फटाफट से, बोलो जल्दी। बोलो बोलो बोलो, क्या लग रहा है? अरे बताओ भाई, क्या आंसर लग रहा है? मिसेल में जब स्टार्टिंग में, सुनना ध्यान से, मिसेल में जब स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल आते हैं तो मतलब मिसेल तब नहीं बनता, स्टार्टिंग में जब सोप के मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो वो अंदर जाते हैं पानी में। मिसेल तो तब बनता है जब वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। तो मिसेल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें एनायनिक पार्ट सरफेस पर और नॉन पोलर एंड कहां जाता है? अंदर, बल्क में, है ना? तो क्या बोलोगे आप? पोलर एट द आउटर सरफेस एंड नॉन पोलर इनर सरफेस। आगरा सही है एकदम भाई। पोलर वाला आउटर सरफेस आता ना, याद करो मिसेल कैसे बताया था मैंने, ऐसे ऐसे कुछ बताया था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? और जब ये जाता है किसमें? अंदर, वाटर के, तो ऐसा ऐसा बन जाता था। थोड़ा सा याद आना चाहिए बेटा, है ना? तो नेगेटिव पार्ट कहां जाता है? सरफेस पे, और नॉन पोलर वाला अंदर, बल्क में। ठीक है, ठीक, क्लियर है? बाकी और ऑप्शन पढ़ लो आप। पोलर एट इनर सरफेस, नॉन पोलर एट आउटर सरफेस, गलत है। पोलर एट इनर, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम कैसे हो गए? ये दोनों सेम ही हो गए, कुछ ना कुछ करेक्शन होगा, है ना? मतलब आगरा ही आंसर है ना, बाकी ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगरा आंसर सही है, बी और सी वैसे सेम दिख रहे हैं, होगा कुछ ना कुछ करेक्शन। पोलर आउटर सरफेस पे होता है और नॉन पोलर इनर होता है, बिल्कुल सही है ना? ठीक, आगरा आंसर है, बी और सी सेम हो गए यहाँ। या तो ऐसा कर लो, पोलर इसको ही पोलर ही कर लो, लेकिन पोलर पोलर दो जगह तो होगा नहीं। हाँ चलो, गलत है वैसे भी, है ना? चलो आगे बढ़े। बताएं जरा सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर डिस्ट्रक्शन, मतलब कोआगुलेशन। अच्छा ये वाला सवाल करवा रखा है कि मैंने आपको, देखना जरा। प्रेसिपिटेशन करा दो। किन से प्रेसिपिटेशन होगा? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से, है ना? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से, ठीक है? वाह यार, बहुत बढ़िया। अगला बता दो फटाफट से। एट द क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बताओ बताओ, सीएमसी सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? जल्दी बोलो, बता सकते हो आंसर। क्या होते हैं? जुड़ते हैं ना, एसोसिएट होते हैं, तभी तो इनको एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं, है ना? तभी तो इनको एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं, ठीक है? वाह यार, 97 का ही सवाल रिपीट हुआ 2018 में। बता दो आंसर यार, सिंपल है, बोलो क्या लग रहा है? यार हंस रहा है, बारिश की जाए, जल्दी बताइए आंसर, क्या लग रहा है बेटा? यार दोस्त, इसमें एबिलिटी ऑफ एनायन दे रखा है। अच्छा, एबिलिटी ऑफ एनायन की बात कर रहे हैं, टू ब्रिंग अबाउट कोआगुलेशन ऑफ गिवन कोलॉइड डिपेंड्स अपॉन, किस बात पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे और चार्ज पे, सही है? अलोन पे तो डिपेंड नहीं करेगा, ओनली पे डिपेंड नहीं, मैग्नीट्यूड पे नहीं, मतलब बदलापुर सही है। साइन ऑफ चार्ज सही है। बी लग रहा है, मुझे बी लग रहा था। चलें आगे। चलो ये हो गया आपके पी वाई क्यू।
अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूं, है ना, कुछ सिंपल सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लगता है, उसको देख लेते हैं अपन। मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। देखो क्या कहना है इनका। 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एसिडिक एसिड इज, शेकन होगा यहां पर, है ना, शेकन विद 2 ग्राम ऐसा। और यहां कैपिटल एम लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो यहाँ। इधर कैपिटल एम है, चलो भाई। 1 लीटर ऑफ 0.6 मोलर एसिडिक एसिड इज शेकन विद 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइंड नहीं है यहां पे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडजॉर्प्शन कितना हो गया? 0.5। कितना हो गया? 0.5। व्हाट इज द मास ऑफ एसिडिक एसिड एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ कार्बन या चारकोल? ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, इधर देखो। मेरे पास 1 लीटर ऑफ 0.6 मोलर एसिडिक एसिड था, ठीक है, उसको तुमने चारकोल के साथ हिला दिया, तो क्या हुआ? जो मेरे पास सॉल्यूशन था उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.6 से 0.5 हो गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो एसिडिक एसिड है वो चारकोल पर एडजॉर्ब हो गया होगा। क्लियर एकदम? ठीक, अब ध्यान से देखना जरा। मोल्स ऑफ क्या? मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। एसिटिक एसिड के मोल्स जो इनिशियली प्रेजेंट है, जिसको मैं लिख रहा हूं NI, कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोल बोल रहे हो तो 1 लीटर है 0.6 से, 0.6 इंटू 1 लीटर, ठीक है, कितना आ गया ये? 0.6। इसको मैं M1 या MI बोल देता हूं, इनिशियल मोलैरिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आराम आराम समझ लो। मोल कैसे निकलता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से। इनिशियल मोलैरिटी 0.6 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 0.6 मोल आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। अब जैसे ही तुमने इसको चारकोल के साथ हिलाया तो कुछ चारकोल, कुछ एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल चले गए होंगे कहां पर? सरफेस पर। किसकी? चारकोल की। तो अब तुम्हारी मोलैरिटी 0.5 बची। तो अब देखना, मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट फाइनली कितने होंगे? ये होंगे तुम्हारे NF, M फाइनल इंटू वॉल्यूम तो उतना ही है। M फाइनल कितना है? 0.5, वॉल्यूम 1 तो कितने? 0.5। अब ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल मोल 0.6 थे, बाद में सॉल्यूशन में 0.5 बचे, तो कितने चले गए बताओ? 0.6 थे, 0.5 बचे, तो कितने चले गए? बस जल्दी फटाफट से बता दो। स्टार्टिंग में 0.6 थे, अब 0.5 बचे, तो कितने चले गए? जल्दी से बोल दो, ठीक है, जल्दी से बोल दो फटाफट से। कुलदीप जी एकदम सही, गरिमा जी एकदम सही, वेरी नाइस, अंकिता, रिया वेरी गुड, रोशन 0.1 सही है ना? तो मैं ऐसा लिखूंगा अगले पेज पर, ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड N इनिशियल माइनस N फाइनल, इनिशियल 0.6, फाइनल 0.5, 0.1 बचे। क्लियर है यहां तक? आराम आराम समझो। 0.1 सॉरी बचे नहीं, 0.1 एडजॉर्ब हो गए, 0.6 थे, 0.5 बचे थे, 0.1 एडजॉर्ब हो गए। ठीक, क्लियर है यहां तक? क्या पूछा मुझसे? व्हाट इज द मास ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ कार्बन? ठीक है, तो ये क्या आया तुम्हारा? मोल आया। मैं लिखूंगा द वेट ऑफ
द वेट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड, कितना एड्सॉर्ब होगा? मोल कितने हैं? 0.1 इंटू मॉलिकुलर वेट 60, 6 ग्राम आ जाएगा। सही है एकदम, 6 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 6 ग्राम आ जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी कहानी पता किस में चल रही है? ये सारी कहानी 2 ग्राम में चल रही है। देखो देखो जरा, ये पूरी कहानी 2 ग्राम में चल रही, मतलब 2 ग्राम में 6 ग्राम है। ठीक, द वेट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब, ये कितने ग्राम में है? ऑन 2 ग्राम चारकोल। सही है ना? ये कहानी किसमें चल रही है? ऑन 2 ग्राम चारकोल। ठीक है, ये मोल किसमें निकाल रहे? ऑन 2 ग्राम चारकोल। तुमसे क्या पूछा है? पर ग्राम। तो ऑन 1 ग्राम चारकोल कितना होगा? द वेट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू 6/2, मतलब 3 ग्राम। क्लियर एकदम? 60 कैसे आया? वेरी नाइस, अच्छा सवाल पूछ ले तो कई बार। मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड होता है ये। ठीक है, क्लियर एकदम? मोल इंटू मॉलिकुलर वेट, वेरी नाइस। क्लियर? 3 आया आंसर। समझ गया कैसे कर रहा था सवाल? चलें आगे। क्लियर है एकदम पूरा क्वेश्चन? इसी टाइप का अगला है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया आपको, है ना? ठीक, चलें आगे। लास्ट पेज देख लो, लास्ट पेज देख लो। क्लियर है? आगे बढ़े? देख लिया? ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी हो गई आपकी। अब इसी टाइप का एक सवाल है, ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा सवाल है ना? यहां पर 0.49 पर भी एक क्वेश्चन है, एक 0.5 वाला भी है। यहां पर 0.49 मोलर से भी कर सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा भी है, और एक जगह डेटा चेंज करके 0.5। मैं यहां पर 0.5 कर देता हूं, है ना? थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे लगाना है। सिमिलर वैसे ही 0.49 के लिए भी होगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रहेगी, कॉन्सेप्ट समझ लेना क्या कह रहे हैं। 1 ग्राम चारकोल एड्सॉर्ब कर रहा है, एब्सॉर्ब नहीं एड्सॉर्ब, है ना? 1 ग्राम चारकोल एड्सॉर्ब कर रहा है 100 ml ऑफ 0.6 मोलर एसिटिक एसिड। ध्यान सुनना, टू फॉर्म अ मोनोलेयर एंड देयर बाय द मोलरिटी इज रिड्यूस टू 0.5 मोलर। ठीक, पहले 0.6 थी, अब 0.5 हो गई। 0.49 से भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन कर लेना, है ना? कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। और आपको सरफेस एरिया चारकोल का दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। 3 × 10 की पावर 2 मतलब 300 ही हो गया ना ये। इसको 300 ही लिख दो ना, है ना? क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से। चारकोल और कार्बन सेम होते हैं, ठीक है बेटा? चारकोल जो है कार्बन का ही एमोर्फस एलोट्रोप होता है। चलें आगे बढ़े। एक ग्राम चारकोल एड्सॉर्ब कर रहा है कितना? इतना एसिटिक एसिड, ठीक है? और मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है 0.5 तक। सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। अब मुझे एक बात बताना, मुझे बोलो, अब देखो वॉल्यूम एमएल में है ना,
तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो मैं क्या पूछ रहा हूं वो बताते जाना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इनिशियली, बताओ जरा फटाफट से, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी है? 0.6 और वॉल्यूम कितना है? 100 ml को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 0.1 क्या हो जाएगा? ये 0.06। क्लियर है एकदम? 0.06 आ जाएगा, चेक कर लो। क्लियर है यहां तक? 0.06 आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इनिशियली ये हो गए। अब आप बताओ मुझे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसको मैं NI लिख रहा हूं ऊपर वाले को, है ना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट फाइनली, ठीक, इसको NI लिखा तो इसको NF लिख देते हैं। बताओ क्या आएगा, बोलो। वॉल्यूम तो उतना ही है 0.1 लीटर, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? 0.5। तो अब क्या आ गया? 0.05। क्लियर है? क्लियर है? तो इनिशियली 0.06 थे, फाइनली 0.05 हो गए। कितने एडजॉर्ब हो गए? कितने? जल्दी बोलो। 0.06 इनिशियली थे, 0.05 बचे, कितने एडजॉर्ब हो गए? जल्दी बताओ, कितने एडजॉर्ब हो गए? उसके लिए हम ऐसा लिखेंगे क्या? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड, NI माइनस NF, मतलब 0.06 में से माइनस कर दो 0.05, कितना आ जाएगा ये? 0.01। सही है? क्लियर? 0.01 आ जाएंगे, मतलब इतने एडजॉर्ब हो गए। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई वापस आओ सवाल पे। तो मैंने इससे पता कर लिया कितने एडजॉर्ब हो गए। अब आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एडजॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रैकेट में दिया है सरफेस एरिया ऑफ चारकोल कितना? 300 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम चारकोल में सरफेस एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। और ये पूरी की पूरी कहानी जो आपने निकाली, ये सारी रामायण जो आपने करी, ये किसके लिए करी? 1 ग्राम के लिए करी, 1 ही ग्राम के लिए करी ना। इसका मतलब मुझे एक बात बताना, ये जो 0.01 है ये किस में है? ये मोल है 1 ग्राम चारकोल में। सही है ना? ये कहानी किसके लिए चल रही? फॉर 1 ग्राम चारकोल। और 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया 300 है। सही है ना? चलो भाई यहां तक क्लियर है? अब देखना जरा, ये मैंने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब, ये आ गए। अब आप मुझे बताओ द वेट ऑफ, नहीं वेट नहीं, मॉलिक्यूल निकालने हैं ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेट नहीं पूछा, आपकी बार क्या पूछा है? कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एडजॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल। क्या लिखा है? ईच मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं अपन इसके। बताओ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब। कैसे निकालोगे? मोल पता है, ध्यान सुनना, मोल पता है क्या है? 0.01 इंटू अवोगैड्रो नंबर। मोल पता है 0.01 इंटू अवोगैड्रो नंबर। सही है? क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.01, मैं 6 ले लेता हूं यहां पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए। यह आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 22, नहीं 21, 22 नहीं 21, क्यों? 0.01 है ना, 100 से डिवाइड करोगे। हाँ, 6 इंटू 10 की पावर 21 क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये सारी कहानी किस पे चल रही है? 1 ग्राम पे चल रही है। 1 ग्राम की आप सरफेस ले लो, उस पर ये सारी कहानी चल रही है।
तो 1 ग्राम पर इतने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हैं और 1 ग्राम का सरफेस एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो फॉर 1 ग्राम, फॉर 1 ग्राम चारकोल, ये पूरी की पूरी कहानी चल रही थी। फॉर 1 ग्राम चारकोल कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल का। इसका सरफेस एरिया कितना है? इसका सरफेस रिया 300 मीटर स्क्वायर है। सही है ना भाई? 1 ग्राम का सरफेस एरिया 300 मीटर स्क्वायर और 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना सरफेस एरिया होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ ना। 1 मॉलिक्यूल के लिए सरफेस एरिया आपका आएगा 300 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 21 पर मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 50। सही है, इंटू 10 की पावर -21, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -20। चेक कर लो, सही है। -20 आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, देखो मैंने मोस निकाले थे 0.01 एडजॉर्ब हो गए थे पिछले क्वेश्चन जैसे ही यहां तक। अब वहां वेट निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, इसमें मॉलिक्यूल निकाल लेना। ठीक है, क्लियर? और 1 ग्राम में पूरी कहानी चल रही है, मतलब 6 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल जो है एसिटिक एसिड के, वो एडजॉर्ब होंगे और उतने पार्ट का सरफेस एरिया कितना? 300। ठीक, सही ना? तो 1 मॉलिक्यूल में कितना सरफेस एरिया आएगा? ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा दी ना बेटा। क्लियर, वेरी गुड। यूनिट का पूछ रहा है बच्चे, मीटर स्क्वायर पर ग्राम, एकदम सही है ना? नहीं, मीटर स्क्वायर पर मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का, पर ग्राम नहीं, पर मॉलिक्यूल, है ना? ठीक है, सही था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का सही था, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ूं? क्लियर है एकदम? चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, हो गया। 2 सवाल और बचे हैं छोटे छोटे से, आ जाओ जरा। कोआगुलेशन वैल्यू का एक क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल होता है। आप मुझे एक बात बताओ, कोआगुलेशन वैल्यू क्या होती है? कोआगुलेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, वो क्या फॉर्मूला होता था? मिलीमोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ये क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, लेकिन मिलीमोल पर लीटर में। सवाल बढ़ो, क्या कह रहे हैं? फॉर द कोआगुलेशन ऑफ 50 ml ऑफ FeOH होल्थराइज्ड सॉल्ट 10 ml ऑफ 0.5 मोलर KCl इज रिक्वायर्ड। पहली बात, ये क्या है आपका? FeOH होल्थराइज्ड पॉजिटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या चाहिए? क्या चाहिए? नेगेटिव नीडेड। कोआगुलेशन के लिए नेगेटिव नीडेड। हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली होते ना, नेगेटिव नीडेड का मतलब KCl में से कौन जाएगा कोआगुलेट करने? Cl नेगेटिव। इतना तो कंफर्म है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? मिलीमोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। और KCl में एक ही Cl है, तो KCl के मिलीमोल Cl माइनस के मिलीमोल के बराबर होंगे, है ना? चलो भाई बताओ जरा, मिलीमोल्स ऑफ, मिलीमोल्स एम मोल लिख रहा हूं ना, मिलीमोल्स ऑफ KCl रिक्वायर्ड, यही हो जाएंगे क्या? मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस। सही बात है। अरे भाई, एक KCl में एक Cl माइनस है ना? ठीक है, कितना होगा मिलीमोल ऑफ KCl रिक्वायर्ड? बताओ जरा फटाफट से, बोलो। 10 ml वॉल्यूम है और 0.5 मोलर, मतलब मोलैरिटी इनटू क्या कर दूं? वॉल्यूम इन ml कर दूं ना। तो मोलैरिटी कितनी है? 0.5, वॉल्यूम इन ml 10, तो यहां से 5 आ जाएगा, 5 मिलीमोल। और मिलीमोल पर लीटर चाहिए तुम्हें, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल देखो जरा कितना, 50 ml है, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 लीटर में कर दिया कन्वर्ट, ml था ये, है ना? अब तुम कोआगुलेशन वैल्यू निकाल लो। क्या? कोआगुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू 5 मिलीमोल पर लीटर, 50 इंटू 10 की पावर -3।
100 आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। क्लियर है एकदम भाई? सॉल का कितना वॉल्यूम है, नीचे डिवाइड कर दो ना लीटर से, और 5 मिलीमोल आई गए थे। ठीक है, 100 आंसर आ जाएगा। वेरी नाइस शुभम शर्मा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नुसावा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, क्लियर है एकदम? चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना गोल्ड नंबर से रिलेटेड, ध्यान से सुनना जरा। द गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज 0.01। गोल्ड नंबर का मतलब क्या होता है? गोल्ड नंबर क्या? वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम। मिलीग्राम में वेट है, गोल्ड नंबर नंबर नहीं, गोल्ड नंबर वेट होता है एक तरीके से, है ना। 0.01 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन क्या है? प्रोटेक्टिव कोलॉइड, लायोफिलिक है ना, जिलेटिन, गमाराविक, स्टार सेल्यूलो, ये सब होते हैं। टू बी एडेड टू 1000 ml ऑफ अ कोलॉइडल गोल्ड सॉल टू प्रिवेंट इट्स कोआगुलेशन बिफोर एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना जरा, मेरे पास क्या था? गोल्ड सॉल पड़ी हुई है, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन नहीं थी, गोल्ड सॉल है। कितनी होनी चाहिए गोल्ड सॉल? 10 ml। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10 ml गोल्ड सॉल होनी चाहिए। अगर तुम इसमें मिलाओगे 1 ml किसका? 10% NaCl का। ठीक, गोल्ड सॉल नेगेटिवली चार्ज होती है, तो यहां से पॉजिटिव आएगा Na+, ये जाएगा, तो कोआगुलेशन चल रहा है। तुम्हें इसे रोकना है। कैसे रोकेगा? कैसे रोकेगा? आप यहां से जिलेटिन डाल रहे हो, मतलब लायोफिलिक डाल रहे हो, लायोफिलिक कोलॉइड डाल रहे हो, तो इसका कितना वेट, वही निकालना है तुम्हें। अब मुझे क्या बताओ, 10 ml गोल्ड सॉल के लिए जो तुम यहां मिलीग्राम में वेट मिला रहे हो, वही गोल्ड नंबर है। इसका मतलब 0.01 किसके लिए है? बताना जरा। वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, यानी कि जिलेटिन, वेट ऑफ जिलेटिन, देखना, वेट ऑफ जिलेटिन इज इक्वल टू 0.01 मिलीग्राम। सही है? देखो जरा, गोल्ड नंबर का मतलब ही यही है, वेट, है ना। तो ये किसके लिए होता है? 10 ml के लिए, है ना। तो वेट ऑफ जिलेटिन 0.01 ml है फॉर 10 ml गोल्ड सॉल। अगर 1000 ml कर दिया जाए तो कितना वेट आएगा? बताओ जल्दी फटाफट से। 10 ml में इतना है, तो 1000 ml में कितना? कॉमन साइंस लगाओ ना। 10 ml गोल्ड सॉल के लिए वेट है 0.01 मिलीग्राम, तो 1000 ml बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बचपन की मैथ से इतना आना चाहिए, ठीक है। तो 0.01 इंटू 100 मिलीग्राम, ठीक है, मतलब 1000 ml गोल्ड के लिए वेट क्या आएगा? 1 मिलीग्राम। आंसर है आपका 1, ठीक है, आंसर है आपका 1। तो यही पूछा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ जिलेटिन टू बी एडेड। कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 1 मिलीग्राम जिलेटिन मिलाना पड़ेगा, तब 1000 ml गोल्ड सॉल को बचा पाओगे, ठीक है। 1 mg, वेरी गुड, क्लियर, वेरी नाइस। तो मैंने आपको सारे PYQ करा दिए, जिस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी अलग से करवा दिए मैंने, है ना। क्लियर है? एक बार आप वो पेप्टाइजेशन वाला देख लेना, मैं भी देखूंगा, मुझे नेट पर भी उसका वही मिला जो अपना था, तो मैंने तो उसी के अकॉर्डिंग कराया है तुम्हें, कि जो डेटा दे रखे हैं, है ना, उसके हिसाब से B और C दोनों आ रहा था। एक बार देख लेना आप लोग भी, ठीक है।
क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। ये बात कल से हम बोलना चाह रहे थे आपको, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे सरफेस केमिस्ट्री खत्म करवाया। हमें अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। बड़ा वाला थैंक यू है आज आपको। ठीक है, अब आप लोगों की कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे सॉलिड का डिस्कशन, तो वो वेनेसडे को डल जाएगा। और क्या बचा है आपका? और क्या बचा है? जीओसी का रिवीजन 9:30 बजे अपन कर ही रहे हैं, तो आज भी अपन 9:30 पे अभी मुलाकात करें, खाना पीना करके आओ। आज मैं आपको इंटरमीडिएट्स के बारे में बताऊंगा, है ना? ठीक है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल वगैरह। और क्या करना है अपन को? थर्सडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है, अपन बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक कवर करेंगे, एकदम सीट बेल्ट बांध के बैठना। ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम ऑर्गेनिक में आपको। ठीक है, होम टूर भी दिया जाएगा आपको, वो भी दिया जाएगा, है ना? क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया। और बताओ, सब मिलेगा, चिंता मत करो, सब मिलेगा। निराश होके नहीं जाएंगे आप यहां से, है ना? इतना तो मैं आपको ऑर्गेनिक अच्छा आपका करवा दूंगा। देखो, मेहनत तुम्हें करनी है, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो निराश तो नहीं करूंगा मैं आपको, है ना? इतना तो कॉन्फिडेंस है भाई, है ना? और आप भी मुझे मत करना फिर, पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन जमा के ले आना। ठीक है, चलो भाई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन थर्सडे से स्टार्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड से। अभी तो आप 9:30 पे आओ, तो थोड़ी सी और बातें करेंगे आपसे, 5-10 मिनट आज, है ना? और क्या बचा जीवन में? क्या बचा जीवन में? बस कुछ नहीं बचा अब, है ना? 9:30 पे मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर 9:30 पे। तब तक के लिए ओके बाय।